हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपको बताऊंगी ट्रायंगल का पार्ट 2। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको त्रिभुज और उसके प्रकार और उसकी विशेषताओं के बारे में बताई थी, आज मैं बताऊंगी कि कौन सा त्रिभुज का कैसे पहचान करेंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज दिया रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि वो समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है और विषमबाहु है। तो चलिए देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं समबाहु त्रिभुज से कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज दे दिया ABC, उसमें दिया है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कोई त्रिभुज दिया यहाँ पे और उसका एक भुजा दे दिया 5 सेंटीमीटर, दूसरा भी 5 सेंटीमीटर और तीसरा 10 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे हम त्रिभुज की पहचान करते हैं। जैसे आपको आकृति कहीं दे दिया रहता है और दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी देता है 3 सेंटीमीटर, या कोई भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दे दिया 5 सेंटीमीटर। देखिए दो भुजा बराबर है, तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब हम देखेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं। अब ये डिफिनेशन नोट कर लीजिए आप, फिर मैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, यानी कोई भी भुजा बराबर ना हो। जैसे ये दे दिया, ये 5 सेंटीमीटर दे दिया, ये 6 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। अगर ऐसे कहीं दिया रहेगा किसी आकृति में तो हम उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी तीनों भुजाएं असमान होती है उसे हम विषमबाहु। अब देखिए फिर से एक बार मैं बता दे रही हूँ आपको कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, जैसे 3, वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। बस यही याद रखने वाली बात है कि समद्विबाहु और समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होंगी और समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर, और विषमबाहु तो अलग ही है, यानी तीनों भुजाएं असमान है, वो क्या है, विषमबाहु। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया तो मैं बताई ही हूँ, और उसका डिफिनेशन मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इतना नोट कर लीजिए। थैंक यू।